जब अहले बैत में से कुछ नौजवानों की शहादत हो गई, उसके बाद हज़रत इमाम कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हु जो हज़रत इमाम हसन के बेटे हैं, वो अपने चचा हज़रत इमाम हुसैन के पास जाते हैं और कहते हैं, चचा आप मुझे मैदान जंग में जाने की इजाज़त दीजिए। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, ऐ मेरे बेटे, तुम मेरे भाई हसन की आखिरी निशानी हो, मैं तुम्हें मैदान जंग में किस तरह जाने दे सकता हूँ। अब हज़रत इमाम कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हु सोचते हैं कि अब इजाज़त तो मिलेगी नहीं। फिर हज़रत इमाम कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हु को अपने वालिद इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु का दिया हुआ ताबीज़ याद आता है। इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था, ऐ मेरे बेटे, जब तुम पर कोई मुसीबत परेशानी आए तब इस ताबीज़ को खोल कर देखना। तो हज़रत इमाम कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हु सोचते हैं कि इससे बड़ी परेशानी मुसीबत कब आ सकती है। तो हज़रत इमाम कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हु उस ताबीज़ को अपने बाजू से निकालते हैं और वो ताबीज़ हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में पेश करते हैं। तो हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु उस ताबीज़ को पढ़ते हैं। तो उस ताबीज़ का मफ़हूम ये होता है, ऐ मेरे बेटे, जब मेरा भाई इमाम हुसैन करबला में होगा, उस वक्त तुम अपनी जान को देकर उसकी हिफाजत करना। जब हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु उस ताबीज़ को पढ़ते हैं, पहली मरतबा हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की आंख से आंसू निकलते हैं। अब हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत इमाम कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हु को मैदान जंग में जाने की इजाज़त दे देते हैं। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत इमाम कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हु को हज़रत इमाम हसन का अमामा शरीफ बांधते हैं और तलवार देते हैं और घोड़े पर सवार करते हैं और कहते हैं, मेरे बेटे, जाओ अपनी माँ अपनी फूफी से मुलाकात कर लो। हज़रत इमाम कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हु खेमे की तरफ जाते हैं, अपनी माँ से मुलाकात करते हैं, अपनी फूफी से मुलाकात करते हैं और तमाम अहले बैत से मुलाकात करते हैं। उसके बाद में फिर हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास हाजिर होते हैं। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत इमाम कासिम को दुआ देते हैं और मैदान जंग की तरफ रवाना कर देते हैं। हज़रत इमाम कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हु मैदान जंग की तरफ पूरे जोश के साथ जाते हैं, अपने घोड़े को दौड़ाते हैं और यजीदी सिपाहियों से कहते हैं, है किसी में हिम्मत जो मेरे मुकाबले में आए, जिसे अपनी जान प्यारी ना हो वो मेरे मुकाबले में आए। तो तमाम यजीदी सिपाही डर जाते हैं, किसी की भी हिम्मत नहीं होती है कि हज़रत इमाम कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबले में आए। कोई भी यजीदी सिपाही हज़रत इमाम कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबले में नहीं आता है। अब इब्ने साद बदकार वो सोचता है, कोई भी यजीदी सिपाही हज़रत इमाम कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबले में नहीं जा रहा है। इब्ने साद एक मशहूर नामी पहलवान जिसका नाम अरज़क पहलवान है, उसको बुलाता है, जिसकी तनख्वाह यजीद की तरफ से 10,000 दिनार सालाना थी। उसको बुलाता है। बुलाने के बाद में अरज़क पहलवान इब्ने साद के पास हाजिर होता है। तो इब्ने साद कहता है, तुम उस नौजवान को देख रहे हो जो इतनी देर से जंग का ऐलान कर रहा है, मगर कोई भी सिपाही उसके मुकाबले में नहीं जा रहा है। तो मैं चाहता ये हूँ कि तुम और 1000 लश्कर को लेकर उसके मुकाबले में जाओ। तो अरज़क पहलवान खौफनाक हो जाता है, गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, क्या होश में हो? मैं इतना मशहूर पहलवान जिसका नाम मिस्र शाम में चलता है, मैं उस छोटे से बच्चे के मुकाबले में जाऊं जिसके मुंह से अभी दूध की बू आ रही है। तो इब्ने साद कहता है, किस होश में है? क्या तू जानता नहीं ये हज़रत अली शेर खुदा के पोते और इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हैं, जिनकी रगों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून है। तो इब्ने साद जब अरज़क पहलवान को मजबूर करता है तो अरज़क पहलवान कहता है, ठीक है, मेरे 4 बेटे हैं, मैं उनमें से अपने एक बेटे को भेज देता हूँ। अरज़क पहलवान अपने एक बेटे को हज़रत इमाम कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबले में भेजता है। अरज़क पहलवान का बेटा जैसे ही हज़रत इमाम कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबले में जाता है, जैसे ही हज़रत इमाम कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हु उसके बेटों को देखते हैं, जैसे ही उसका बेटा हज़रत इमाम कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबले में पहुँचता है, पहुँचने के बाद में जैसे ही उसका बेटा हज़रत इमाम कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ वार करता है, हज़रत इमाम कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हु उसके पेट में अपना नेज़ा घोंस देते हैं, वो घोड़े से गिर जाता है। अब हज़रत इमाम कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हु उसकी तलवार को उठा लेते हैं और उसके लंबे बालों को अपने हाथों से पकड़ते हैं और घोड़ा दौड़ाते हैं, उसको रगड़ रगड़ कर वो मर जाता है। अब हज़रत इमाम कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हु उसको वासिले जहन्नम कर देते हैं। हज़रत इमाम कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हु तीनों बेटों को इसी तरह वासिले जहन्नम कर देते हैं। अरज़क पहलवान देखता है कि मेरे चारों बेटे कत्ल हो गए हैं। अब अरज़क पहलवान गुस्से में आता है, अरज़क पहलवान खौफनाक हो जाता है। अब अरज़क पहलवान हज़रत इमाम कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबले में आता है। आने के बाद में अरज़क पहलवान क्या देखता है, हज़रत इमाम कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में उसके बेटे की चमकती हुई तलवार है। अरज़क पहलवान कहता है, ये तो मेरे बेटे की तलवार है। तो हज़रत इमाम कासिम कहते हैं, क्या तुझे पता नहीं है, तेरे बेटे को मैंने वासिले जहन्नम कर दिया है और तेरे बेटे से ये तलवार छीन ली है और मैं तुझे भी वासिले
वासिले जहन्नम कर दूंगा। जब हजरत इमाम कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हु ये बात कहते हैं तो अरज़क पहलवान और गुस्से में आ जाता है। हजरत इमाम कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हु पर वार करना चाहता है। हजरत इमाम कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैंने सुना था तू बहुत बहादुर है, बहुत ताकतवर है, पर मुझे नहीं पता था तू इतना बेवकूफ़ है। तुझे अपने घोड़े की जीन ठीक करना नहीं आता है, तेरे घोड़े की जीन ढीली है और तू ऐसे ही उस पर सवार है। हजरत इमाम कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हु जब ये बात कहते हैं तो अरज़क पहलवान अपने घोड़े की जीन को दुरुस्त करने के लिए, सही करने के लिए नीचे सर करता है। हजरत इमाम कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हु अपनी तलवार से उसके सर पर वार करते हैं, उसका सर अलग कर देते हैं और उसको वासिले जहन्नम कर देते हैं। इमाम कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हु देखते हैं इब्ने साद लश्कर के बीचों बीच है, तो हजरत इमाम कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हु सोचते हैं इसे भी कत्ल कर दिया जाए। हजरत इमाम कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हु लश्कर की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही हजरत इमाम कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हु लश्कर की तरफ बढ़ते हैं, तमाम लश्कर ने हजरत इमाम कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हु को चारों तरफ से घेर लिया है। हजरत इमाम कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हु पर तीरों की बरसात शुरू हो जाती है। आपके पूरे जिस्म पर 27 जख्म लगते हैं, आप घोड़े से नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद शीस बिन साद मलून वो आपके सीने पर एक ऐसा निज़ा मारता है जिसकी आप ताब ना ला पाते हैं और आप अपनी जान को जाने जाना के सुपुर्द कर देते हैं और हजरत इमाम कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो जाते हैं।